बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ और मेरी ख्वाहिश भी यही होती है कि जितने भी मेरे देखने वाले हैं वो सब खैरियत से हों और अल्लाह ताला हम सबको परेशानियों से, मुसीबतों से, आफ़तों से, वबाओं से महफूज रखे। एंड अब कोरोना है, हमने एहतियात करनी है। इसके साथ साथ मौसम इस तरह का है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज़्यादा इस वक्त हालात इस तरह के हैं। कल जिस तरह इस्लामाबाद में भी हैवी रेन रही जिसकी वजह से लोगों की हलाकतें भी हुई, लोगों के इमलाक का भी नुकसान हुआ। तो जितना हो सके एहतियात कीजिए, अपना ख्याल रखिए और एक अच्छे मूड के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है वो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ चीज़ें इंशाल्लाह सेगमेंट बाय सेगमेंट वो मैं आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी। प्रोग्राम के आज पहले सेगमेंट में कहते ये हैं कि किसी भी मुल्क या कौम की तरक्की में जब बहुत सारी चीज़ें आप मतलब फार्मूला बनाते हैं, पैरामीटर सेट करते हैं किसी कौम की तरक्की के लिए, तो उनमें सबसे जो अहम चीज़ होती है जिस पर फोकस किया जाता है, कहते ये है कि रोटी आधी खिला दो लेकिन तालीम पूरी दे दो। ये एक मुआशरे का सेटअप रखा जाता है, लोगों को इल्म दिया जाए ताकि वो रोज़गार जो है वो अपना सकें, वो क्रिएटिव हो सके, वो मुख्तलिफ़ फील्ड्स में तरक्की कर सकें। पाकिस्तान में बेशुमार इदारे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से हों, प्राइवेट सेक्टर से हों, जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज जिस प्राइवेट इंस्टीट्यूट की हम बात करने जा रहे हैं, जिसने बेशुमार जो है वो बेहतरीन होनहार तालिब इल्म, बेहतरीन शख्सियात जो हैं वो इस मुल्क को दी हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में जाके वो लोग पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इसके साथ साथ इस वक्त अगर देखा जाए तो प्राइवेट अकेडमीज़ में जो एजुकेशनल सिस्टम है, सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स भी जो है वो द सिटी स्कूल को ही मिले हैं। सो आज कुछ इस हवाले से इनके ये जो सिस्टम इनका जो है ऑफ़र कर रहा है एजुकेशन का लोगों को, उस पर भी हम बात करेंगे। एंड इसके साथ साथ जो है ये पाकिस्तान की तालीम में अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं, इस हवाले से भी इनसे बात होगी। और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, ये प्रिंसिपल हैं पैरागॉन कैंपस लाहौर की, शानदाना अजीज़। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। Thank you so much. Good morning to you also. Thank you very much. You're welcome. पहले तो आपको हम बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया और आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइए कि थोड़ा सा हम इस हवाले से बात कर लेते कि हमारे यहाँ जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है और इलिटरेसी इतनी ज़्यादा है कि हम बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। व्हाट डू यू सजेस्ट कि अगर मैं आपसे एक सल्यूशन मांगूँ कि ऐसा क्या किया जाए, तालीमी एमरजेंसी क्या नाफिज की जाए कि हम अपने बच्चों को, अपनी आवाम को जो है वो तालीम याफ्ता कर सकें? सबसे पहले तो सना, मैं एक जो पहले आपने एक बात की है कोविड के हवाले से, मैं आपको ये बताऊं कि हम वी थैंक द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हम लोग सबसे पहले जो सिटी स्कूल हमारा है, वी आर ऑल फुल्ली वैक्सीनेटेड। हमारे माशाल्लाह 7,800 एम्प्लॉयज़ हैं एंड वी आर ऑल वैक्सीनेटेड एंड नाउ रेडी टू फेस द वर्ल्ड, ताकि सेफ्टी हमारे बच्चों की और हमारे अपने एम्प्लॉयज़ की हमारे साथ रहे। So that was the first thing that I wanted to share. माशाल्लाह। नंबर 2, आपने बोला कि क्या एक चीज़ ऐसे हो सकती है, एजुकेशन के अलावा और कुछ नहीं है जो कि एक इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सलाहियत दे सके। इसलिए एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, मैं सबको यही स्ट्रेस करूँगी कि जिस तरीके से भी ये कोविड के हालात पिछले 1-1.5 साल में जो गुजरे हैं, आपने देखा ही होगा कि हमें ऑनलाइन जाना पड़ा, बहुत मुश्किल हमें करनी पड़ी, लेकिन डिस्पाइट दैट आई थिंक वी डन अ गुड थिंग। और पेरेंट्स के लिए यही एक एडवाइस ही कहूँगी कि आप जो भी है बस एजुकेशन अपने बच्चे को ज़रूर दीजिए। राइट। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताइएगा कि ये मुझे जब मैं अभी पढ़ रही थी आप लोगों के बारे में तो एक चीज़ जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये तो एक बड़ा सच है कि हर बच्चा जो है वो ए ग्रेड स्टूडेंट नहीं हो सकता और ज़रूरी नहीं है कि वो हर बच्चा एजुकेशन में ही एक्सेल करे। कुछ बच्चे जो होते हैं वो आर्ट में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, तो ये और उनकी बेस स्कूल से ही बनती है।
दिया है, तो आप लोग ना सिर्फ एजुकेशन के हवाले से बल्कि स्पोर्ट्स और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बच्चों को स्कॉलरशिप ऑफर करें। आई थिंक ये पेरेंट्स के लिए भी बड़ी बात है कि नहीं, हमारा बच्चा सिर्फ टीचर या डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता, वो और चीज़ों में भी एक्सेल कर सकता है और सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी। बिल्कुल सही बात है। तमाम बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते हैं, कुछ बच्चे आर्टिस्ट बन जाते हैं, कुछ बच्चे कुछ और बन जाते हैं। ये एक पेरेंट्स के लिए भी एक अवेकनिंग चीज़ है कि आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों को, हर बच्चा नहीं बन सकता, ए स्टारर नहीं हो सकता, इसलिए हमने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने इसमें रखी हुई हैं। स्पोर्ट्स हैं, डिबेट्स हैं, हमारी ड्रामेटिक्स हैं, हमारे बच्चों को जिनको शौक है ड्रामा में आने का उनके लिए अलहदा से क्लब्स बने हुए हैं, हमारे डिबेटिंग क्लब्स बने हुए हैं, हमारी CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ चैरिटी का काम करते हैं। कई बच्चे बहुत ज़्यादा, जैसे एनिमल्स के साथ हम काम करते हैं, जो ये रेस्क्यू किया जाता है स्ट्रे एनिमल्स को। उसके बाद अब ट्री प्लांटेशन है हमारी, जो कि हम जगह जगह, जैसे आपको पता है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हमारे बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आप लोगों ने ट्री प्लांटेशन करनी है, पौधा लगाएं। छोटा बच्चा भी पौधा लगाता है, फिर बड़ा खुश होता है, उसको पानी देना, उसको बड़ा होता है। सो दैट यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी लाइक दैट। तो तमाम बच्चे तमाम तरह से पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ करते हैं। यस, सो दे कैन लाइक कंट्रीब्यूट भी, और उसके साथ साथ वो आगे फिर अपनी हॉबीज़ को एज अ प्रोफेशनल करियर भी जो है वो परस्यू कर सकते हैं। वरना फिर वो एक कुछ टैबूज हमारे यहाँ इससे ब्रेक हो रहे हैं आप लोगों के सिस्टम से। एक चीज़ मुझे और बताइएगा कि माशाल्लाह जहाँ पर आप लोग 150+ ब्रांचेस पाकिस्तान में लेकर चल रहे हैं, वहीं पर इंटरनेशनली भी आप लोग मौजूद हैं माशाल्लाह, दूसरी कंट्रीज़ में भी ब्रांचेस हैं सिटी स्कूल की। जी बिल्कुल, हमारा इंटरनेशनल फुटप्रिंट भी है। हम लोग मलेशिया, UAE, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, हम लोगों के स्कूल्स बाहर भी हैं, वो भी इसी पैटर्न पे, जहाँ पे जो हमारा यहाँ का सेंट्रल पैटर्न है वहाँ पे भेजा जाता है, करिकुलम भेजा जाता है, सिलेबस बनता है, वहाँ लोकल हायरिंग्स होती हैं, टीचर्स, सब क्वालिटी तमाम एक मेंटेन की जाती है। राइट अच्छा, O लेवल और A लेवल जो है आप लोग ऑफर कर रहे होते हैं इस वक्त, जब ये जिस तरह अभी आपने स्टार्ट में भी जिक्र किया था कि कोविड की सिचुएशन की वजह से 2019 इस तरह से स्टार्ट हुआ, 2020 गुजरा, अब या 2021 में हम मौजूद हैं। सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि जिस तरह से अब ये चौथी लहर मौजूद है और स्कूल्स जो हैं वो कभी खुल रहे हैं कभी बंद हो रहे हैं, तो द सिटी स्कूल आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है कि आप लोग ऑनलाइन एजुकेशन को ही परस्यू करेंगे, स्टूडेंट्स को भी, पेरेंट्स के भी माइंडसेट किए गए, फिर टीचर्स को भी प्रिपेयर किया गया, तो इज ये डिफ़िकल्ट था आप लोगों के लिए या अब आप लोग इस पर बस इस बात पे चल गए हैं? नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट था। लास्ट ईयर जब ये सारा कुछ शुरू हुआ था तो एकदम से स्कूल बंद हो गए थे। हमारी कोई टीचर ट्रेन नहीं थी ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए, कोई बच्चा तैयार नहीं था, इसलिए क्योंकि बच्चों को भी पता नहीं था, हमें नहीं पता था। लेकिन रातों रात विद इन डेज ट्रेनिंग्स हुई, सबको ये लगता था कि शायद, अभी भी लगता है कि शायद टीचर्स और हम स्कूल वालों ने कुछ नहीं किया। कई दफ़ा मैं सुनती हूँ कि आप लोगों ने क्या किया, लेकिन ऑनेस्टली हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। हमारी टीचर्स, हमारा स्टाफ, सबकी ट्रेनिंग हुई, माइक्रोसॉफ्ट के साथ हमारी एक्रेडिटेशन हुई, हम लोगों को ट्रेन किया गया कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे ली जाएंगी। हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू की। बच्चे शुरू में रेजिस्ट करते थे क्योंकि ज़ाहिर है उनके लिए भी प्रॉब्लम्स थी। फिर पेरेंट्स थे, उनके 3-3 बच्चे थे, वो कहते थे जी एक हमारे पास सिर्फ वो है लैपटॉप है या हमारे पास टैब है, हम 3 बच्चों को कैसे पढ़ाएं। फिर हमने उनके लिए सारा अकोमोडेट किया उनको कि कुछ क्लासेस सुबह एक लेवल के लिए रख दी, दोपहर को दूसरे लेवल के लिए रख दी। ये चीज़ चलती रही और उसके बाद स्कूल खुलते थे, बंद, आप आगे आए 2-3 महीने तो फिर खुले, फिर बंद हो गए, फिर खुले, फिर बंद हो गए। तो हमारा पेरेंट्स को सिर्फ यही था कि, और फिर हमारे टाइम टेबल्स बने, हम लोग मतलब ऑनलाइन को हमने ब्लेंडेड लर्निंग कर दिया कि अगर लेट्स से 4 दिन के लिए भी स्कूल बंद होगा तो हम ऑनलाइन चले जाएंगे, स्कूल खुलेगा तो हम फेस टू फेस हो जाएंगे। तो इसलिए अब हम दोनों तरह से पूरी तरह ट्रेन होके अब हम तैयार हैं कि अगर स्कूल ऑनलाइन होगा तो हम ऑनलाइन क्लासेस देंगे और अगर फेस टू फेस होगा तो हम फेस टू फेस देंगे। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू सजेस्ट कि ये जो फिज़िकली बच्चे स्टूडेंट्स स्कूल आते हैं वो एक इंटरेक्शन होता है, बच्चों को जो है वो सोशल गैदरिंग मिलती है, एक 1-on-1 इंटरेक्शन है और फिर ऑनलाइन एजुकेशन है, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि ये जो 4th-5th स्टैंडर्ड्स के या इस एज के जो बच्चे होते हैं उनके लिए किस तरह
तरह का एजुकेशन सिस्टम बेहतर रहता है जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर हो और वो एक मेंटल हेल्थ को भी जो है उनके फ़ायदा पहुँचे? देर इज़ नथिंग लाइक ए ट्रेडिशनल क्लासरूम, ये तो इसमें तो कोई वो ही नहीं है, इसको आप कंटेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों की जान आप खतरे में नहीं डाल सकते। अगर कोई सिचुएशन ऐसी होती है उसमें हम फिर ऑनलाइन चले जाते हैं, तो ऑनलाइन के लिए भी हम प्रिपेयर्ड हैं, फेस टू फेस के लिए भी प्रिपेयर्ड हैं। बच्चे जब स्कूल आते हैं वो जैसे आपने कहा कि आपस में शेयर करना सीखते हैं, एक दूसरे के साथ उठना बैठना सीखते हैं, एंड दैट इज़ वेरी एसेंशियल। जब तक वो नहीं सीखेंगे, आप खुद देखिए कि आजकल कोविड की वजह से हर कोई अपने अपने घरों में है, तो हम लोगों ने मिलना जुलना कम कर दिया है फॉर वट एवर रीजन्स। तो वो उसमें हम लोग अनहैप्पी भी तो हो जाते हैं समटाइम्स, लेकिन खैर सेहत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए फेस टू फेस स्कूल जो है वो बहुत ज़रूरी है। राइट अच्छा, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी बीच में आए और अभी फिर एग्ज़ाम्स का सिलसिला जब शुरू होगा तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है द सिटी स्कूल की? आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ही लेंगे इस बार भी? अगर गवर्नमेंट जो है वो स्कूल्स बंद कर देती है ड्यू टू द फोर्थ वेव या ड्यू टू सिक्योरिटी सेफ्टी इश्यूज, तो फिर हम ट्रेंड हैं, हमारी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के साथ जो कोलैबोरेशन है, हमारी टीचर्स ट्रेंड हैं, उनको ये ट्रेनिंग दे दी गई है कि भाई आपने पेपर जो है वो टीम्स के साथ कैसे लेना है। आपने बच्चे जो है, अब बच्चे भी मोर और लेस ट्रेन हो गए हैं, तो पेपर्स अभी हम लेते रहे हैं, पीछे भी हमने पेपर्स बहुत सारे हमने उस पे लिए, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे लिए, वो पेपर वहाँ चढ़ा दिया जाता है। फिर हमारे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, SOPs होते हैं, टीचर्स जो होती हैं वो साथ होती हैं, वो देखती हैं कि वीडियो कैमरा जो है वो खुला हुआ है, बंद है। सो उसमें now I think now we are very okay to deal with the situation. Right, वक्त जो है वो बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है, वक्त और हालात, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, एंड माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आज सिटी स्कूल के बारे में हमने जानी, चाहे वो डिस्टिंक्शंस हो, बच्चों की फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ हो, या फिर कोरोना जैसी कंडीशन में बच्चों को तालीम फराहम करना हो। आप लोग हमेशा आगे आगे रहे हैं और आपने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को बहुत सपोर्ट किया है। विश यू ऑल द बेस्ट, इसी तरह हमें पढ़ाते रहिए और हमारे कौम के जो जवान हैं, जो नस्ल है, उसको तालीम याफ्ता कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सिटी स्कूल से शानदाना अजीज़ साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और ब्रेक का वक्त हो गया, सो मैं एक ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं ये मैं आपको बताऊँगी राइट आफ्टर दिस ब्रेक। मुझे उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, और प्रोग्राम के सेगमेंट में एक बहुत अहम बात, और वो है खूबसूरती। हमेशा मैं यही कहती हूँ कि आप मर्द हैं या ख़ातून हैं, खूबसूरत लगना आपका हक़ है, और गाहे बगाहे इस हवाले से हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिस्कस करते रहते हैं। अच्छा, बिकॉज़ जहाँ भी हम एजुकेशन सिस्टम पर बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आज आप स्कूल में ना भी हों तो आप घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से ब्यूटी वर्ल्ड जो है उसमें भी टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होता है। पहले हम सोचते थे कि यार ये तो इतना काला था, ये एकदम से गोरा कैसे हो गया, इसकी नाक तो इतनी मोटी थी, ये पतली कैसे हो गई, इस तरह की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों की समझ में आने लगी तो पता चला अच्छा जी कस्मेटिक सर्जरीज़ भी होती हैं, वरना नहीं होता था मेकअप से जो है वो फीचर्स को इन्हेंस किया जाता था। आज भी ऐसा होता है, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद होते हैं कि आप किसी जो ब्यूटी एक्सपर्ट के पास जाएँ, वो भी आर्ट की एक ऐसी फील्ड है कि ये इंसान के चेहरे के जो खदो खाल हैं उनको नुमायाँ करते हैं, और अगर आप इनसे भी सेटिस्फाई ना हो तो फिर आपको कस्मेटिक सर्जरीज़ की तरफ जाना पड़ता है। तो आज दोनों के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कस्मेटिक सर्जन हैं, प्रोफेसर हैं सर्जरी की बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फारिहा उस्मानी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको वेलकम करते हैं, सब खैरियत से हैं। एंड हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूटी वर्ल्ड से इनका ताल्लुक़ है, माशाल्लाह से अपना सैलून भी रन करी हैं, चांदना, राइट? चांदना पंजाबी, नाइस टू मीट यू, आई एम आल्सो पंजाबी। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? I'm great. राइट, सो ये बताइए कि जब ब्राइड्स नॉर्मली हमारे यहाँ, क्योंकि बचपन से ये ख्वाब होता है ना कि दुल्हन बनना है, कुछ और बनो ना बनो दुल्हन ज़रूर बनना है, ये हम फीड कर देते हैं।
सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं लड़की के, तो वो उसके लिए बहुत सारे ख्वाब सजाती है, वो उसका स्पेशल डे होता है। तो जब आती हैं दुल्हनें तो कहती हैं कि बस वो वाली हीरोइन जो थी या वो एक्ट्रेस थी, मुझे उस जैसी दुल्हन बना दें। आजकल आई थिंक इट्स रियली डिफरेंट. ब्राइड्स हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव, देयर ओन थिंकिंग. तो आजकल ये नहीं होता कि कोई पिक्चर आके हीरोइन की दिखा दी कि यही मुझे मेकअप चाहिए एग्जैक्ट. दे आर रियली डिफरेंट फ्रॉम मतलब अब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, अभी काफ़ी अवेयरनेस आ गई है इन अ सेंस कि अभी वो आती हैं कहती हैं नहीं मेरा जोड़ा इस तरीके का है, सो यू शुड सजेस्ट मी कि मैं क्या करूँ. एंड मुझे लग रहा है कि अगर मैं ये कलर लिपस्टिक का वेयर करती हूँ तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता, तो मुझे चाहिए कि कुछ सटल सा हो लिप्स पे, लेकिन आईज़ मुझे ज़्यादा हैवी अच्छी लगती हैं, तो आप ये अपने हिसाब से मुझे कर दीजिएगा. सो दे आर रियली ओपन अबाउट इट. दे डू नॉट कम विद स्पेसिफिक कि भाई मुझे ऐसे ही चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए. दे आर रियली ओपन. अच्छा, लेकिन कुछ हमारे यहाँ बड़ा ट्रेडिशनल सेटअप भी है ना, उससे आप नहीं निकल सकते बिकॉज वहाँ पर फिर बहुत सारा प्रेशर भी आ जाता है. लेकिन इट्स रियली गुड कि यू आर कंफर्टेबल विद योर स्किन एंड आप चाहते हो कि लेस इज़ ब्यूटी. अगर ये कॉन्सेप्ट प्रिवेल हो रहा है ना, तो देन आई एम सो हैप्पी कि हाँ, अगर हम इस चीज़ में हैं. लेकिन ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा है वैसे. क्यों डॉक्टर साहिबा, ऐसा है? आर वी लाइक कंफर्टेबल? क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो इनके पास भी जब आते होंगे मेकअप के लिए तो कहते होंगे मुझे थोड़ा सा गोरा लगना चाहिए, है ना. तो ये सबसे ज्यादा पेशेंट आपके पास ऐसे ही आते हैं, कॉम्प्लेक्शन इश्यूज. ये पेशेंट है, क्लाइंट्स हैं? क्लाइंट्स ये क्लाइंट्स हैं, पेशेंट तो नहीं कहेंगे पेशेंट, क्योंकि लग्जरी है ये तो एक, मतलब लग्जरी भी क्या कहेंगे, ये तो फरमाइश है, ख्वाहिश है. समटाइम्स इतने होते हैं कि मतलब दे हैव वेरी गुड कॉम्प्लेक्शन, मतलब मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा होता है. स्टिल दो मैं एडवाइस करती हूँ कि नहीं वाइट टू यूज दैट, बट उनको होता है नहीं हमें प्योर वाइट होना है. अच्छा, मतलब प्योर वाइट से मैं आज ये समझूं मैं कि मतलब कितना गोरा हो जाता है मतलब काफी चेंज आ जाता है, पूरे स्किन टोन में चेंज आ जाता है. ओवरऑल आप जो है वो जो है. रंग गोरा करने वाली क्रीमें लगाते हैं, नहीं, उसमें तो सिर्फ मुंह सफेद होता है, लेकिन इसमें जो है वो आपके हाथ पैर चेहरे पूरी बॉडी, क्योंकि वो तो बिल्कुल सेपरेट लग रहा होता है. पिगमेंट चेंज होता है आपका. हाँ, पिगमेंट चेंज होता है आपका, और ना उसमें आपका कॉम्प्लेक्शन स्टे लॉन्ग करता है. ठीक है, बूस्टर्स चाहिए होते हैं. मुझे एक्साइटमेंट हो रही है बहुत ये चीजें सुन के. अच्छा, मुझे देखिए, रंग गोरा करने की क्रीमें नहीं, रंग गोरा करने के और क्या तरीके हैं वो मैं पूछ रही हूँ डॉक्टर साहिबा से. अच्छा, ये इंजेक्शंस हैं? इंजेक्शंस हैं, ओके. ये इंजेक्शंस लगाते हैं, इनके कोर्सेज होते हैं, बट ये कि लोगों में एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि उसको तो 5-10 में इतना रिजल्ट आ गया था और हमको क्यों नहीं आया. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके कॉम्प्लेक्शन पे, आपके टोन पे. अच्छा, आप ये कह रही है कि एक दो टोन आप लो हो जाते हैं. यस, एक दो टोन आपकी मतलब, और अगर आप उसे और फर्दर करना चाहते हैं तो कंटिन्यू विद द कोर्स, उससे कोई इतना नुकसान नहीं है. ग्लूटाथायोन होता है उसमें, और विटामिन सी होता है. विटामिन सी इज अगेन गुड फॉर योर. और आप कहती हैं रिजल्ट्स कितने इंजेक्शंस के बाद आना शुरू होते हैं? एटलीस्ट 10. ओके. और क्या कॉस्ट करता है ये इंजेक्शन? इसकी मल्टीपल डिफरेंट क्वालिटी वाइज इट डिपेंड्स के इसमें इतना कमर्शियल हो गया है कि बहुत सारे ब्रांड्स इससे बना रहे हैं. अगर मैं आपसे पूछूं मिनिमम एक इंजेक्शन की कॉस्ट कितनी आती है? मिनिमम जो है आपको कंप्लीट विद विटामिन सी विद ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि उसमें वो होता है, तो 6 to 8,000 तो आता है. ओके, तो 6 to 8,000 ईच इंजेक्शन आपको कॉस्ट करता है. और आप डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि 10 के बाद आपको रिजल्ट आना शुरू होता है, तो आप लाख रुपए तो रख लें साइड पे ना. उसके बाद अच्छा, अब मैंने एक बार लाख रुपए खर्च कर दिया, उसके बाद अब मैं सारी लाइफ गोरी रहूंगी? नहीं, आपको 6 months to 9 months या 1 year डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी वर्क हैबिट क्या है. बूस्टर डोज लगवानी पड़ती है. ओके. अच्छा, ये सिर्फ गर्ल्स का खवातीन कर सकती हैं? लड़के भी करते हैं, आते हैं आपके पास, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल होता है. कॉन्फिडेंशियल होता है. वो तो जाहिर है पेशेंट कह दें, क्लाइंट प्राइवेसी कह दें. राइट. लेकिन ये अच्छी बात भी है कि अच्छा, इस फील्ड में ना इस प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा जो है इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है. आप लोग भी ऐसा करते हैं? आप लोग भी कोई सजेशन, वैसे आपको एक्साइटमेंट होती है इस तरह की चीज़ सुन के? what I personally believe is कि whatever the person is, जो उसमें वो कंफर्टेबल है, they should go for it. अगर आपको मन कर रहा है आपको गोरा होना है, go for it. अगर आपको मन कर रहा है आपको अपना कॉम्प्लेक्शन अच्छा लग रहा है, just go for it. अच्छा, कुछ लोग होते हैं उनको टैन होना होता है, मैं कहती हूँ यार ब्रॉन्जर लगा लो. गोरा होना है, थोड़ा सा एक कलर लाइट कलर की बेस लगा लो.
प्लीज डूड, मतलब दुनिया में और बहुत सारा बहुत कुछ सारे है मसले है ना। टैन होना है तो वो मसला है कि टैन कैसे हो जाए, गोरा होना है तो मसला है, दिस इज़ नॉट मसला। लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें डील करना होता है, तो एक स्टेप फर्दर आकर हमें उसके लिए मूव ऑन करना चाहिए। एक और चीज़ जो, क्योंकि हम यहाँ पर हर पर्सपेक्टिव पर हर तरह के माइंडसेट के लोगों के साथ बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि वॉट एवर माई कलर इज़, एक फ्रेशनेस आनी चाहिए, चेहरा निखरा निखरा लगना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गंदुमी रंग के होते हैं लेकिन उनका चेहरा बोल रहा होता है, आपको अट्रैक्ट कर रहा होता है। सो जब ऐसे पेश आपके पास आते हैं, आप लोग काउंसलिंग भी करते हैं ना अपने क्लाइंट्स की और अपने जो भी आपके जिनसे आप डील कर रहे होते हैं, तो आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं लाइक टू मेक योर फेस फ्रेश? आप लोगों की क्या सजेशन? बेसिकली होता यह है कि जब ब्राइड्स आती है ना, दे आर इन टू मच स्ट्रेस। सही है, तो चाहे आप बड़े से बड़े मेकअप आर्टिस्ट भी उठा लेना, वो जब उनकी अपनी शादी होने वाली होती है ना, उनके मुंह पे हर तरीके से पिंपल्स और हर तरीके के डार्क सर्कल्स और हर चीज़ बढ़ने लगती है। सो व्हाट हैपन्स कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी इवेंट से पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो कि ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्टली वही चीज़ होती है। सो इट्स बेटर दैट यू स्टे काम। सही है, आपकी मंगनी हो रही है, शादी हो रही है, जस्ट स्टे काम, हैव अ गुड कंसल्टेशन, कीप कंसल्टिंग विथ अ गुड स्टाइलिस्ट, अ गुड मेकअप आर्टिस्ट, कि मैं इतने टाइम पहले क्या क्या करना शुरू करूं। एंड एट द सेम टाइम आजकल ये भी काफ़ी आ गया है कि शादी होने वाली है, सही है, 2 दिन पहले सर्विसेज के लिए गर्ल्स जा रही हैं, एंड दैट्स रॉन्ग। बिकॉज व्हाट हैपन्स कि आप अगर 2 दिन पहले सर्विसेज करवा रहे हो, ठीक है, क्यूटिकल को इतना ओपन करवा रहे हो अपने फेस को क्रीम्स लगवा के एंड स्टीम्स दे के एंड डिफरेंट चीज़ें फेस पे करवा के आप 2 दिन पहले करवा रहे हो, उसके बाद आप सडनली 2 दिन बाद मेकअप लगवा रहे हो एंड यू हैव टू स्टे इन दैट मेकअप फॉर एटलीस्ट 9 to 8 hours। और ये बेकिंग होती है लाइट्स में, तो वैसे एंड वैसे ही इतना आपके ऊपर फोकस होता है एंड यू आर ऑलरेडी टू मच स्ट्रेस्ड। सो इट्स बेटर दैट यू keep your skin calm, at least start your services or start taking care of your skin at least for 2 to 3 weeks हाँ, वैसे तो ये लाइफस्टाइल ही होना चाहिए आपका। एक बल्कि हमारे पास भी है। एक ये कि ना, ये अपनी PRP स्किन की करवा सकती हैं, दे हैव डल टोन ऑफ द स्किन रादर देन गोइंग फॉर द मतलब के वाइटनिंग इंजेक्शंस, उससे उनकी ब्राइटनिंग आती है। प्लस मेलानोसिटिकल थेरेपीज़ होती हैं जिसमें आप ना, जब PRP जो है वो आपके ओन प्लाज्मा से, उसमें सिर्फ फैक्टर्स आपको इंजेक्ट करने होते हैं और योर स्किन विल ग्लो लाइक नथिंग। मतलब वो बहुत अच्छी होती है, वो लास्टिंग भी होती है। PRP के मैंने भी रिजल्ट सुने जिन्होंने फेस पे करवाए कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इवन के एक्ने की वजह से जिनके पोर्स ओपन होते हैं वो भी कवर होना शुरू हो जाते हैं। बट अच्छा, बिकॉज नीडल यूज की जाती है इसके लिए। नहीं, माइक्रोडर्म एब्रेशन होता है, एक तो लोकली नम करते हैं और वो इतनी फाइन नीडल्स होती हैं, वो जो माइक्रोडर्म से डर्मा पेन हम उसे कहते हैं, तो उससे जो है ना कोई पेन सेंसेशन नहीं राइट, लेकिन नम कर दिया जाता है आपके फेस को और आप ही की बॉडी से ब्लड लेके उसमें से प्लाज्मा निकाल के फिर वो आपके उसको फेस पे सेंट्रीफ्यूज करके उसके फैक्टर्स सेपरेट किए जाते हैं विद द केमिकल, then apply that। right, लेकिन it helps उसमें whitening serums and so many things, it depends कि आपकी requirement क्या है। एक और चीज़ जिसका भी ये भी जिक्र कर रही थी कि डार्क सर्कल्स या एक्नी के स्पॉट्स, ये एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पूरी स्किन अच्छी होती है और आपको वो दाग धब्बे छुपाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेकअप या कंसीलर यूज़ करना पड़ रहा होता है। इसका भी क्या कोई परमानेंट सोल्यूशन है? ब्रेक के बाद हम डिस्कस करते हैं। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और हम ब्यूटी को आप कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, फिर चाहे वो ब्रशेस के ज़रिए हो या फिर जिस तरह उन्होंने कहा कि बिल्कुल बहुत ही नम करके आपको नीडल्स के थ्रू आपकी स्किन को ट्रीट किया जाता है। अच्छा जानना, ये बताइए कि जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे थे, बिकॉज शादियों का भी बकरा ईद के बाद सीज़न शुरू हो जाता है, सो अगर सर्विसेज का भी आपने कहा कि 2-3 महीने पहले से शुरू किया जाए, यहाँ ये भी प्रॉब्लम है कि
डाइट इतनी ज़्यादा कर ली जाती है कि वैसे ही जो थोड़ी बहुत रौनक होती है चेहरे की वो चली जाती है। फिर पानी नहीं पीते जिसकी वजह से आप डिहाइड्रेट होते हैं। आप कभी चेक करें अपनी बॉडी का, मैं तो ऐसे चेक करती हूँ कि मैं हाइड्रेट हूँ या डिहाइड्रेट हो गई हूँ। हाँ, आपकी इवन कि आपका फेस फील हो रहा होता है कि हीट इतना ज़्यादा अपने आप को डिहाइड्रेट कर लेते हैं। आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं, फिर कैसे काउंसलिंग करते हैं ऐसे लोगों की? इस चीज़ की काउंसलिंग ऐसी ही होती है, जो हमारे रेगुलर क्लाइंट्स होते हैं वो तो पहले ही बता देते हैं, भाई 1 साल पहले बता देते हैं, चांदना मेरी शादी होने वाली है दिसंबर में, तो आप मुझे बता दें, एक पूरा प्लान बना के दे दें, मैं कब कब क्या क्या सर्विसेज लेती रहूँ जिससे ये टाइम पे आई विल बी रेडी एंड मेरी स्किन भी ये होगी। तो देन आई आस्क देम कि भाई आप डाइट वगैरह तो नहीं कर रहे या कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि जिसकी वजह से आपको वैसे ही काफ़ी घर पे स्ट्रेस है और सारी चीज़ें हो रही हैं। Then they obviously tell me कि ये जानना हो रहा है and how do you tell me about that। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। And another thing that we suggest them is that start taking hydra facials। Basically hydra facial is done with a machine, it has 10 to 9 tools in it। तो उससे क्या होता है कि वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करता है। सो आपकी जो बेरोनक जल्द हो जाती है जिसको बोलते हैं, क्योंकि आप घर पे इतना स्ट्रेस ले रहे हो, आप डाइटिंग भी कर रहे हो, आप पूरा दिन धूप में घूम रहे हो, टैनिंग तो हो उससे रही आपकी है, स्किन जो है वो हेल्दी होना, healthy नॉर्मल होना फेशियल से हाइड्रा इज better रियली वो गुड ही जो है exactly। आपकी स्किन हाइड्रेशन के लिए, तो Exactly। आप इसके तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, जिस तरह इन्होंने कहा कि 1 साल पहले ही मतलब जैसे ही डेट फिक्स होती है सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, वहीं पर याद आता है कि जी ये तो तस्वीरें मेरे बच्चे भी देखेंगे, अब मेरी डबल चिन नज़र आएगी या मेरी नोज़ ऐसी होगी तो उस पर भी लोगों का बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। तो आजकल ये जो जॉ लाइंस को सेट करने का सिलसिला, या इवन कि आई थिंक एक सर्टन एज में जाके आपकी स्किन सैगी भी हो जाती है, सो उसके लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जो आप लोग कर रहे हैं? देखें, अगर डबल चिन है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो डबल चिन के लिए आप इंजेक्शन के ज़रिए भी उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। अच्छा, फैट डिजॉल्व हो जाता है। सेकेंडली, और विद एक्सरसाइजेस, ये नहीं कि सिर्फ फैट डिज़ोल्व कर दिया एंड स्किन लैक्स कर दी। सेकेंड, हम लाइपोसेक्शंस करते हैं। ओके। और हम उसके बाद एक गारमेंट देते हैं टू वेयर टू फिक्स द स्किन। वो प्रेशर गारमेंट होता है। ओके। एंड विद एक्सरसाइजेस, विद एडवाइसेस कि आप जो हैं अपनी डाइट में फैटी थिंग्स, कार्ब्स और इनको मीठे को थोड़ा कंट्रोल करें, ताकि ये नहीं कि ये दोबारा आ गई और फिर आप वो कर रहे हैं। अच्छा, ये एक ट्रीटमेंट हमेशा के लिए परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर आप लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करते तो ये चीज़ दोबारा हो सकती है। एग्जैक्टली, बिकॉज ये तो हमारे एडिपोज टिश्यूज़ हैं ना, फैट Right। टिश्यूज़ हैं। सेकेंड, ये जैसे आपने कहा कि अगर किसी की जॉ लाइन वो हो रही है, स्किन सैग करती है, 30+ की फीमेल्स हैं, हाँ, जॉ लाइन इनहेंस करना चाहते हैं, तो हम थ्रेड्स डालते हैं। थ्रेड्स डालते हैं? अच्छा, हाँ, वो कैसे होता है? माइक्रो थ्रेड्स ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है? ये नहीं, मिनिमली सर्जिकल, दोनों तरह से हो सकता है। ओपन सर्जिकली भी हो सकता है। ओके। और अब तो ये कि लोकल में हम एज अ आउट पेशेंट भी करते हैं। ओके। उसमें आप थ्रेड लिफ्ट करते हैं तो ये चीज़ आपकी लिफ्टेड हो जाती है, ये जॉ लाइन। अच्छा, तो ये स्किन में मतलब वो थ्रेड एंटर किया जाता है जिससे लिफ्ट करते हैं? हाँ, वो हिंज करके, मतलब यहाँ से हम इस तरह एंटर करते हैं कि वो वहाँ पे जाके स्टिक करता है और फिर वो परमानेंटली वो होता है, एंड द जॉ लाइन बिकम्स लाइक दैट। और सेकेंडली, या फिर हम और ये open कितना करके, अर्सा लास्ट करता है? ये भी अराउंड 1.5 2 years 3 years तो करता ही है। Okay। और प्लस आपकी कंट्रोल, फिर चांदना का काम आ जाता है कि रेगुलर फेशियल्स एंड ऑल दैट, कि उसको आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखें, अपनी डाइट को रखें, अपनी स्किन केयर करें, टू एक्सेसिव सनलाइट में नहीं जाएं, टू मच आप चूल्हे के सामने, बिल्कुल बर्नर्स के सामने ना करें, और अपनी हाइड्रेशन सबसे पहले। राइट। देखिए, हर चीज़ जो है ना वो मतलब टेक्नोलॉजी का आप बेनिफिट ले सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो टॉप ऑफ द लाइन है ना वो बात यही है कि अगर आप शुरू से अपनी लाइफ को बैलेंस लेके चलें, चाहे वो आपकी डाइट हो, आपकी मेंटल हेल्थ हो, आपकी रूटीन हो, तो फिर आपको शायद बहुत अर्ली एज में इन सब चीज़ों पे ना जाना पड़े। अच्छा, एक्साइटमेंट है, फैसिनेट भी करती हैं ये चीज़ें, लेकिन आप देखें ये मुस्तकिल परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आप पैसे भी लगा रहे हैं, आप एक पेन से, एक प्रोसीजर से भी गुजर रहे हैं, और फिर वो जब रिवर्स होता है तो फिर लोगों के अंदर ज़्यादा डिप्रेशन शुरू हो जाता होगा, है ना, कि यार मैं तो इतना अच्छा लग रहा था, एकदम से मैं अजीब डल हो गया। सेकेंडली ये ओपन सर्जिकल मेथड से भी होता है, जो कि हम दोनों करते हैं, कि जिसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा स्किन सैग्ड है। और मेरे पास इस तरह की फरमाइश लेके भी फीमेल्स आती हैं, मेरी बेटी की शादी है एंड आई वांट टू लुक लाइक व्हेन आई वाज इन 16।
सीरियसली Honest When to I was God. 16 Yes. वाओ, मतलब मुझे मिलना है उनसे ये मेरे पास एक सिंगल पेशेंट नहीं है, ये मेरे पास ऑनेस्टली मल्टीपल पेशेंट्स हैं। ओके अब उनको मतलब इट सीम्स रूड के मतलब हम कहें कि हाउ कम के मतलब वो जाहिर है कि वो एक एज थी एंड नाउ यू आर इन योर 50s और इस तरह 60s, तो इस तरह तो नहीं हो सकता। नहीं, असल में वो अब बचपन में आके बचपन याद आने लग जाता है ना, तो इसलिए सो डोंट वरी, ऐसा होता है। लेकिन लेकिन हम फिर काउंसिल करते counsel हैं, करते हैं। उन्हें बताते हैं कि मतलब आप स्टेज डाउन होंगी ज़रूर, आप 5-10 ईयर्स यंगर लगेंगी, बट मतलब जो भी चीज़ है बी प्रैक्टिकल। Yes. और इसकी अपनी ब्यूटी एंड ग्रेस है, उस एज की अपनी ब्यूटी है, एंड यू लुक टू गुड। एग्जैक्टली आप ग्रेसफुल लगे और आप उस एज को जो है वो एंजॉय Enjoy करें। करें। कहते हैं एज इज अ नंबर, इस नंबर में जब आप पढ़ते हैं ना फिर आपको लग पता जाता है। अच्छा चांदना, लास्ट में मेरे पास जस्ट कुछ ही मिनट रह गए, ये मुझे बताओ कि जहाँ पर हम स्किन की बात करें वहीं पर ये भी बड़ा मुश्किल होता है कि जी हर रोज़ दावतें हैं, सब कुछ है, बार बार आपको बालों को ब्लो ड्राई करना पड़ रहा है, आयरन करना पड़ रहा है, क्या सोल्यूशन है कि बस आपने शावर लिया और आपके बाल फ्रेश? पहले रिबॉन्डिंग का काफ़ी क्रेज था। यस, Rebonding- बहुत खराब हुए बाल। यस, रिबॉन्डिंग भूल जाए अभी, जस्ट गो फॉर केराटिन्स। Keratin. केराटिन्स वर्क्स लाइक एनीथिंग, आप एटलीस्ट 6 से 5 महीने सुकून से रह सकते अच्छा, हैं। मतलब केराटिन में क्या होता है? बेसिकली केराटिन आपका जो बाल आप जिसका प्रोटीन का बना हुआ है ना, दैट्स केराटिन, ठीक Okay. है। वही केराटिन बॉटल की फॉर्म में आता है हमारे ठीक है। पास। वी जस्ट पोर इन अगेन इनटू योर हेयर, ठीक है। जो जहाँ पे एक जैसे एक लकड़ी है ना, कहीं पे उसको होल्स हो गए हैं, सो वी पोर इन, ठीक है, वहीं मतलब पे एक दीमक केराटिन- सी लग गई जी, लकड़ी दीमक में सी तो लग उसको गई, फ्रेश उसको किया फ्रेश जाए। किया जाता है। वहीं पे हम लोग केराटिन वापस रिफिल करते हैं उस तरीके से। ये केराटिन एटलीस्ट आपका 5 से 6 महीने विद द होम केयर, राइट होम केयर अगेन। ठीक। मेंटेनेंस इज रियली इंपॉर्टेंट। True. वी फील के हमने बस 10,000 खर्च कर लिए, 15,000 खर्च कर लिए, अभी तो मैं 5,000 प्रोडक्ट्स पे तो मैं बिल्कुल भी खर्च नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए वो एक्स्ट्रा लग रहा होता है Exactly, उस टाइम। क्यों? And that's really important. Even the keratin, when the keratin washes off ना, आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करें। 400-500 वाला शैम्पू विल नॉट वर्क। राइट, आप एक नई चीज, एक नया टेबल भी लाके रख लेंगे, अगर आप Exactly, उसकी उसकी सफाई नहीं maintenance करेंगे, एक नहीं वक्त होती आएगा तो वो देखने के काबिल नहीं काबिल रहेगा। नहीं रहता। तो मेंटेनेंस इज रियली इंपॉर्टेंट, और उससे ये होता है कि आपका बाल जो है आपको बार बार ब्लो ड्राई, आयरन नहीं करना उसमें पड़ता। बस ये है कि आप वॉश करके निकले बाहर एंड जस्ट पुट अ ड्रायर, हल्की सी गर्म हवा भी लग जाएगी ना, वो ऐसा होगा कि जैसे आप शादी पे आराम से जा सकते हैं। राइट, तो Just उसमें put a- इतना ज़्यादा आपको बालों के बालों लिए को टाइम लगाने की ज़रूरत ज़रूरत नहीं नहीं पड़ेगी। पड़ती। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अपना के अपनी लाइफ को इजी कर सकते हैं। इवन जो ऑफिस गोइंग वर्किंग लेडीज़ हैं उनको उनके बड़ा लिए तो प्रॉब्लम बहुत होता है कि अच्छा रोज़ है। सुबह बाल कैसे सेट किए जाएं, तो तब भी आप केराटिन करा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं अपने फीचर को इन्हेंस करना, कहीं ना कहीं ये आपके कॉन्फिडेंस को लो करता है, तो देन डेफिनेटली कॉस्मेटिक सर्जरीज ऑफर। इसमें ये आपका कॉन्फिडेंस वाकईतन इंक्रीज करता है। फिलर्स डालते हैं, समटाइम्स नोज को रीशेप करते हैं। ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे कि आप अपने फेस के कौन कौन से फीचर्स को चेंज करा सकते हैं, एंड कैसे आप अपने, इवन कुछ लोग बॉडी शेमिंग का शिकार होते हैं, उनको भी जो है कॉस्मेटिक सर्जरी हेल्प करती है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच राना डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं मिलूंगी आपसे कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।